नमस्कार साथियों। आज हम 2014 में पूछे गए सिंथेसिस के सभी सेट्स का सॉल्यूशन देखेंगे और साथ ही साथ मैं एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको कराने का प्रयास करूंगा। तो पहला सेंटेंस देखिए, जैक वेंट अप द हिल फुल स्टॉप ही सॉ अ पाइथन। इसे आपको एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है दोस्तों। तो अगर आप देखें, पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट जैक है और इसी के लिए दूसरे सेंटेंस में उसका प्रोनाउन लिखा गया है ही। तो कह सकते हैं जब दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट एक ही हों और जो दूसरा काम है वह पहले कार्य पर डिपेंड हो, दूसरा जो कार्य है पहले कार्य पर डिपेंड हो। अब डिपेंड ही तो है क्योंकि जैक पहले पहाड़ी पर गया तभी तो उसने एक पाइथन देखा। अगर वो पहाड़ी पर नहीं जाता तो वह दूसरा यानी कि दूसरा कार्य नहीं करता था तो पाइथन को नहीं देख पाता। तो यह आपका पार्टिसिपल होता है। तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले जो आगे का सब्जेक्ट है उसे हटा देंगे। तो वेंट का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो आप जानते हैं गो होता है और पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको आईएनजी लगाना होता है, तो आप लिखेंगे गोइंग। उसके बाद आप लिखेंगे अप द हिल। कुछ नहीं किया आपने यहाँ तक, बस जैक को हटाया, V1 लिखा आपने, उसमें आईएनजी ऐड की, गोइंग अप, उसके बाद द हिल, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। अब ही किसके लिए आया है, जैक के लिए, तो आपको यहाँ ही की जगह पर लिख देना है जैक। जैक सॉ अ पाइथन, सॉ अ पाइथन। तो इस प्रकार से आपका यह एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, वह केवल और केवल है अब आपके पास सॉ। अगर मैं दोस्तों कहूँ आपसे कि यह जो आपका सिंपल सेंटेंस है गोइंग अप द हिल कॉमा जैक सॉ अ पाइथन, इसका आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है ट्रांसफॉर्मेशन करके, तो कौन कौन बना सकता है। तो आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, जब भी आपको V1 प्लस आई देखने को मिले दोस्तों, क्या देखने को मिले, V1 प्लस आई देखने को मिले या हैविंग देखने को मिले या हैविंग बीन देखने को मिले, तो आपको पहले शुरुआत में सबसे सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आप पूरे सेंटेंस को बनाने के बाद एंड से जोड़ दें। तो आइए मैं बनाकर दिखाता हूँ आपको। तो यह देखिए, दूसरे सेंटेंस में वैसे एक ही सेंटेंस है लेकिन आपका सब्जेक्ट कौन है, जैक। तो सबसे पहले आपको जैक ही लिखना है कंपाउंड बनाने के लिए। अब जैसे ही आपने जैक लिखा तो इधर देखें आप सॉ, सेकंड फॉर्म है तो यहाँ गोइंग में से आईएनजी हटाना होगा, सेकंड फॉर्म लिखेंगे तो आपका हो जाएगा वेंट। उसके बाद आप लिख देंगे अप द हिल, जैक वेंट अप द हिल। उसके बाद आप एंड से जोड़ देंगे और आगे लिख देंगे, अब यहाँ से जैक कट गया तो यहाँ रह जाएगा आपका ही सॉ अ पाइथन। तो कंपाउंड बनेगा आपका जैक वेंट अप द हिल एंड सॉ अ पाइथन, यानी कि जैक पहाड़ी पर गया और उसने एक क्या देखा, पाइथन देखा। तो आपने सिंपल से यानी कि पहले दो सेंटेंसेस से आपने एक सिंपल सेंटेंस बनाया, फिर एक नए सिंपल सेंटेंस से आपने एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया। तो एक सिंपल सेंटेंस मैं देता हूँ, इसे आप कंपाउंड बनाकर दिखाएंगे। तो मैंने लिखा आपके सामने हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज कॉमा ही वॉज ग्लैड, ही वॉज ग्लैड। इसमें से बनाइए दोस्तों, आपको एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो आपने देखा, अपना आंसर मैच कीजिए। आईएनजी देखने को मिला है दूसरे सेंटेंस, यानी कि आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस का ही, तो सबसे पहले आप ही लिखेंगे। यहाँ देखें जब पास्ट में दी आपकी जो लिंकिंग वर्ब है तो यहाँ भी आपको हियर का सेकंड फॉर्म लिखना होगा, हर्ड। उसके बाद आप लिख देंगे द न्यूज, क्या लिख देंगे, द न्यूज। उसके बाद आप एंड से जोड़ देंगे क्योंकि यही बताया है मैंने। उसके बाद आप लिख देंगे ही वॉज ग्लैड, यानी कि उसने खबर सुनी और वह प्रसन्न हो गया। दूसरे क्वेश्चन को देखिए, यू मस्ट स्टार्ट नाउ, आपको अब अवश्य ही रवाना हो जाना चाहिए, फुल स्टॉप यू विल बी लेट, आपको देरी हो जाएगी। इसे आपको कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। तो आप कैसे कहेंगे, आपको अभी अवश्य निकल जाना चाहिए अन्यथा आपको देरी हो जाएगी। तो अन्यथा की बात की गई है तो आप यहाँ अदरवाइज का यूज कर देंगे, अदरवाइज। तो कंपाउंड बनेगा यू मस्ट स्टार्ट नाउ अदरवाइज यू विल बी लेट। आप चाहें तो अदरवाइज की जगह पर और का भी यूज कर सकते हैं, आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, ईदर यू मस्ट स्टार्ट नाउ और यू विल बी लेट, इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तुलसीदास वॉज अ ग्रेट पोइट, फुल स्टॉप, ही रॉट द रामचरितमानस, फुल स्टॉप, इट वॉज द होली बुक ऑफ द हिंदूज। इसे आपको एक सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा नाउन और केस इन अपोजिशन। तो नाउन और केस इन अपोजिशन में क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है उसे डबल कॉमाज में लिखते हैं। आपको ध्यान रखना है उसमें कोई भी वर्ब यूज नहीं की जाती है।
तो तुलसीदास के बारे में दो दो विशेषता बताई गई हैं, लेकिन इसमें आपको वर्ब दी गई है, तो आप क्या करेंगे, इस फ्रेज को आपको रखना होगा। तो आप बॉज को हटाएंगे, जहाँ एक कॉमा लगाएंगे, तुलसीदास कॉमा अ ग्रेट पोइट कॉमा, अब वर्ब से लिखेंगे आप रॉट द रामचरितमानस। अब यहाँ जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे रामचरितमानस के बाद, तो आप देखेंगे रामचरितमानस के लिए इट यूज किया गया है। अब यह तो ऑब्जेक्टिव केस हुआ, तो इससे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यह नहीं रहेगा तो आप लिख देंगे द होली बुक ऑफ द हिंदूज। क्या होगा, तुलसीदास कॉमा अ ग्रेट पोइट कॉमा रॉट द रामचरितमानस कॉमा द होली बुक ऑफ हिंदूज। एक और क्वेश्चन ऐसा दिया जाएगा आपको, अभी बनाएंगे। फिर अगला सेंटेंस देखिए, एवरीथिंग डिकेज, यानी कि प्रत्येक चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, बुक्स सर्वाइव, लेकिन जो किताबें हैं वह बची रहती हैं। तो आपको इसका एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो हिंदी में कंबाइन कीजिए। एवरीथिंग डिकेज यानी कि प्रत्येक चीज़ें समाप्त हो जाती हैं या वो उनका पतन हो जाता है, वाइल यानी जबकि, बुक्स सर्वाइव यानी किताबें बची रहती हैं। तो आपने देखा वट लिख सकते हैं या वाइल का यूज कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे वाइल यहाँ और बी स्मॉल हो जाएगी, एवरीथिंग डिकेज वाइल या वट बुक्स सर्वाइव, यह कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट भी बनेगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट फुल स्टॉप दिस इज अ फैक्ट, इसे आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, यानी कि सूर्य पूरब में निकलता है या उदित होता है, यह एक तथ्य है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए कहे और किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग दिस से हो, इट से हो या आपकी दैट से स्टार्टिंग हो, तो इन शब्दों को आप हटा देंगे, दिस को, इट को, दैट को, इन्हें हटा देंगे। और जो आपका पहला सेंटेंस जो दिया है उसी से पहले आप दैट का यूज करेंगे दोस्तों। किसका यूज करेंगे, दैट का। तो आप आंसर लिखेंगे दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, और यहाँ दिस को आप हटाएंगे और यहाँ लगा देंगे कॉमा, इज आ फैक्ट, इज आ फैक्ट। आंसर होगा दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि सूर्य पूरब में निकलता है, एज अ फैक्ट। क्योंकि नाउन जो है आपने पढ़ा होगा, नाउन 5 प्रकार से फंक्शन करता है। जो नाउन क्लॉज है, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, तो यह वर्ब का क्या है, यहाँ सब्जेक्टिव केस है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसे अभी आप बनाएंगे। ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, गुड बॉय फुल स्टॉप, इट इज नॉन, इट इज नॉन टू मी, नॉन टू मी। इसका आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो आपको कुछ नहीं, पहचान ध्यान रखनी है। तो देखें यहाँ दूसरे सेंटेंस में इट से आया है, तो आप शुरुआत में क्या लिख देंगे, दैट। क्या लिख देंगे, दैट। आंसर होगा दैट, एच स्मॉल हो जाएगी, दैट ही इज अ गुड बॉय, और कॉमा लगाएंगे, इट को आप यहाँ से हटा देंगे, इज नॉन टू मी। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि वह एक अच्छा लड़का है, यानी कि यह बात मैं जानता हूँ या मुझे मालूम है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ पीस, यानी कि महात्मा गांधी शांति के प्रेमी थे। ही हैड वंस बीन अ लॉयर, वह एक बार वकील भी रहे थे। ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस, और उन्होंने अहिंसा का इस प्रीच यानी उपदेश दिया। तो यहाँ महात्मा गांधी के बारे में ही आपको फ्रेजेज दिए हुए हैं जिन्हें लिखना है। तो मैंने बताया जब भी आप नाउन और केस इन अपोजिशन का यूज करें तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है या नाबैन वर्ब की, तो आपको लगाना होगा कॉमा। महात्मा गांधी कॉमा अ लवर ऑफ पीस, यह आपका फ्रेज लिख दिया जाएगा। उसके बाद आप एंड से जोड़ेंगे, क्योंकि तीनों सेंटेंसेज में गांधी के बारे में ही बताया गया है। तो आप हेड को हटा देंगे, ही को भी हटा देंगे, साथ ही साथ बीन को भी हटा देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे महात्मा गांधी अ लवर ऑफ पीस एंड वंस आ लॉयर, वंस आ लॉयर। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद ही को हटा देंगे और लिख देंगे प्रीच्ड नॉन वायलेंस, यानी महात्मा गांधी कॉमा अ लवर ऑफ पीस एंड वंस आ लॉयर कॉमा प्रीच्ड नॉन वायलेंस। इस प्रकार से आपका एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही गेव देम फूड फुल स्टॉप, ही हेल्प्ड देम लिबरली। इसे आपको एक बार फिर से सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट बनता है कि एक ही व्यक्ति है, उसने दो क्रियाएं की हैं। एक क्रिया क्या की, उसने उन्हें भोजन दिया। दूसरी क्रिया क्या की, उसने उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की। अब आप किस प्रकार से बना सकते हैं, यानी कि उन्हें भोजन देने के अतिरिक्त
उसने उनकी उदारतापूर्वक मदद भी की। के अतिरिक्त आपके पास दो प्रपोजिशन होते हैं, इन एडिशन टू या बिसाइड्स। तो यहाँ बिसाइड्स ज़्यादा बेहतर होगा, तो शुरुआत में ही आप लिखेंगे बिसाइड्स, बिसाइड्स, बिसाइड्स। अब इसके बाद जीरंड फॉर्म लगेगी, क्योंकि उन्हें भोजन देने के अतिरिक्त प्रपोजिशन के बाद जीरंड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि गिव का फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी कि गिव, उसमें आप आईएनजी ऐड करेंगे, गिविंग देम फूड, यानी कि बिसाइड्स गिविंग देम फूड, कॉमा लगाने के बाद आपका एच स्मॉल हो जाएगा और यूं का त्यों जोड़ देंगे, ही हेल्प्ड देम लिबरली। अगर मैं आपसे कहूँ दोस्तों, जो बिसाइड्स दिया है, बिसाइड्स गिविंग देम फूड कॉमा ही हेल्प्ड देम लिबरली, इसका एक कंपाउंड सेंटेंस बनाए ट्रांसफॉर्मेशन करके, तो कैसे बनाएंगे आप? तब भी आपकी सेंटेंस की स्टार्टिंग प्रपोजिशन बिसाइड्स से हो या इन एडिशन टू से हो, तो आप जब भी कंपाउंड सेंटेंस बनाए तो नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ें। किससे? नॉट ओनली बट आल्सो से। तो सबसे पहले आप बिसाइड्स को तो हटा ही देंगे, सब्जेक्ट रखना होगा, तो आप देखें ही दिया है, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा ही। उसके बाद इसमें अलग अलग क्या चीज़ें हैं वो देखेंगे, तो आपको पता चलेगा वर्ब दोनों अलग अलग हैं। तो आप दोनों वर्ब से पहले आपको लिखना होगा यहाँ कंजक्शन ही नॉट ओनली, ही नॉट ओनली, ही नॉट ओनली। अब यहाँ आपको सेकंड फॉर्म लिखना है गिविंग का, क्योंकि दूसरा वर्ब आपका हेल्प पास्ट में है, तो सेकंड फॉर्म ही लिखेंगे, तो आप लिखेंगे गिव, ही गेव देम फूड, ही गेव देम फूड, और आगे लिख देंगे बट आल्सो हेल्प्ड देम लिबरली, यानी कि उसने ना केवल उन्हें भोजन दिया बल्कि उनकी मदद भी की। ध्यान क्या रखना है, यह क्वेश्चन पूछा गया इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, और देखिए यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था वह ये है, बिसाइड्स, बिसाइड्स मेकिंग, बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस, मेकिंग अ प्रॉमिस कॉमा ही केप्ट इट, ही केप्ट इट। अब इसे आपको कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है, तो कैसे पहचानेंगे? क्योंकि आपका प्रपोजिशन से स्टार्ट हुआ है, वह भी है बिसाइड्स, बिसाइड्स की जगह पे एडिशन टू भी होता तब भी आप नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करते। तो आपको सब्जेक्ट का पता चला, इसमें दिया है ही, तो कंपाउंड बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे ही। उसके बाद इसमें दो वर्ब अलग अलग हैं, क्योंकि एक तो मेकिंग है और एक क्या है, प्रॉमिस, यानी कि वो सॉरी कैप्ट है, इसमें दूसरी वर्ब क्या है, कैप्ट, तो यह पास्ट में है, तो आपको लिखना होगा ही नॉट ओनली, ही नॉट ओनली, ही नॉट ओनली। अब यहाँ मेकिंग नहीं रहेगा, आपको सेकंड फॉर्म लिखना होगा, क्योंकि दूसरे क्लॉज थे हमें पता चला, तो आप लिखेंगे मेड अ प्रॉमिस, ही नॉट ओनली मेड अ प्रॉमिस बट आल्सो केप्ट इट, बट आल्सो केप्ट इट। इस प्रकार से आपका कंपाउंड बन जाएगा। तो इन्हीं चीज़ों के लिए मैंने आपसे स्पेशली यहाँ सीरीज चलाई है, जैसे कि आपको कोई भी सेंटेंस किस प्रकार से बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ही गेव अप ट्राइंग, यानी कि उसने प्रयास करना छोड़ दिया। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है 2022 में। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और वह संतुष्ट नहीं है। इसका आपको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है दोस्तों। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ब्रोथ बताया जाए, क्या बताया जाए? ब्रोथ, तो आप जानते हैं बिकॉज का यूज करते हैं, तो यहाँ आपको लिखना है ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, पूरा मीनिंग सही से लिख लें, बिकॉज क्योंकि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, तो एच स्मॉल हो जाएगा, तो आप लिखेंगे ही गेव अप ट्राइंग, ट्राइंग, उसके बाद बिकॉज ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। जैसे मैं आपको एक और सेंटेंस दूँ, देखें आप किस प्रकार से बनाएंगे। ही वॉज इल, ही वॉज इल, फुल स्टॉप, ही कुड नॉट, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए, किस प्रकार से बना सकते हैं आप। तो आप देखें यहाँ भी क्या बताया गया है, ब्रोसा ही है, ही वॉज इल, वह बीमार था, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय ना जा सका। तो आप किस प्रकार से कह सकते हैं, ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल, या ही वॉज इल सो ही कुड नॉट गो टू स्कूल। इस चीज़ों को आपको माइंड करके चलना है जो एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, कुछ लोग बैरियर भी पढ़ते हैं लेकिन वॉरियर ही है, फुल स्टॉप, ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। इसे भी आप दो प्रकार से बना सकते हैं, केस इन अपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव से कैसे बनाएंगे, तो आप लिखेंगे अ ब्रेव वॉरियर राणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, या इस प्रकार से ना बनाए तो केस इन अपोजिशन से आप भी दो प्रकार से इसे बना सकते हैं।
राणा प्रताप क्या हैं, तो एक ब्रेव वॉरियर हैं, और दूसरी विशेषता उनके बारे में बताइए, वह द किंग ऑफ मेवाड़, यानी मेवाड़ के भी राजा हैं। तो आप पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वॉज हटाएंगे, वहाँ लगाएंगे कॉमा, आप ब्रेव वॉरियर, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे और ही को हटा देंगे, लिख देंगे वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। आप दूसरे प्रकार से ऐसे बना सकते हैं, राणा प्रताप कॉमा द किंग ऑफ मेवाड़, फिर कॉमा वॉज अ ब्रेव वॉरियर। तो इस प्रकार से आप आंसर्स को सेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। गुड बॉयस वर्क फुल स्टॉप, बैड बॉयस मेक मिस्चीफ। इसका आपको कंपाउंड बनाना है, तो बट या वाइल से ही जोड़ सकते हैं। अच्छे लड़के कार्य करते हैं जबकि बुरे लड़के शरारतें करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे वाइल। अब वाइल ना चाहें तो बट का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि गुड बॉयस वर्क, अच्छे लड़के कार्य करते हैं वाइल, जबकि बैड बॉयस मेक मिस्चीफ, बी स्मॉल रहेगा, इस चीज़ को आप माइंड कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यू आर टू गुड टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इसका आपको क्या बनाना है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जहाँ भी आपको टी ओ ओ एडवर्ब टू देखने को मिले और वहाँ आपको इन्फिनेटिव देखने को मिले, तो इस टू के जगह पर आपको शो लिख देना है। तो आप लिखेंगे यू आर सो गुड, उसके बाद यहाँ से टू से पहले आपको एक क्लॉज बनाना है, तो आप लिखेंगे दैट, आपको लिखना होगा यू आर सो गुड, फिर उसके बाद लिखेंगे दैट, और जो यू सब्जेक्ट है इसे लेकर आएंगे तो यू, उसके बाद प्रेजेंट में टेंस है तो आपको लिखना होगा कैन। अब आप जानते हैं एडवर्ब टू नेगेटिव मीनिंग दे रहा है, तो आपको यहाँ लिखना होगा नॉट, और आगे आप टू को हटाएंगे, बी से लिख देंगे बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो यू आर शो गुड दैट यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। इस प्रकार से आपका यह एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो गया, इसमें से आपने रिमूव टू भी कर दिया, इसमें से आपने इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बना दिया। एक ही सेंटेंस में से आपने 3 सेंटेंस बना दिए। क्या, एक तो आपने कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके बाद नेगेटिव भी बनाया, उसके बाद आपने रिमूव टू भी किया। तो इस प्रकार से आप एक सेंटेंसेज में से कई सेंटेंसेज बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ लॉयन वॉज हंग्री फुल स्टॉप ही किल्ड अ हॉर्स, उसके बाद द हॉर्स वॉज ब्लैक। यहाँ आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करने की कह रहा है। अब आप देखिए अ लॉयन व्हाट काइंड ऑफ, तो आपको पता चलेगा हंग्री, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हंग्री अ हंग्री लॉयन, अ हंग्री लॉयन। अब दोस्तों इस सेंटेंस में से तो हमारे पास कुछ बचा नहीं, यह तो कैंसिल हो गया क्योंकि हमने एक नया सेंटेंस निर्मित कर दिया। अब यह ही जो आया है वह लॉयन के लिए ही आया है, तो इसे आप हटाएंगे तो वह बचेगा किल्ड, तो आपको लिखना होगा आगे किल्ड। उसके बाद आप देखिए द हॉर्स सब्जेक्ट है, इसकी ज़रूरत नहीं है, वॉज की ज़रूरत नहीं है, तो हॉर्स कैसा है, ब्लैक, तो आप लिखेंगे किल्ड अ ब्लैक हॉर्स, ब्लैक हॉर्स, ब्लैक हॉर्स। मीनिंग में अगर यहाँ कुछ रह जाता है तो आप अच्छे से कर लें। तो आंसर होगा अ हंग्री लॉयन किल्ड अ ब्लैक हॉर्स। एक क्वेश्चन आपसे लगातार पूछा जाता है, जैसे मैं आपके सामने रखता हूँ, अ लॉयन, अ लॉयन वॉज हंग्री, अ लॉयन वॉज हंग्री, उसके बाद ही किल्ड, ही किल्ड अ बुलॉक, बुलॉक, और आगे दिया है द बुलॉक, द बुलॉक वॉज हैप्टी, वॉज हैप्टी। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है आपसे, हैप्टी। इसमें भी वही बनाएंगे, आपको लिखना होगा अ हंग्री लॉयन किल्ड अ हैप्टी बुलॉक, यानी कि एक भूखे लॉयन ने एक भारी भरकम बुलॉक यानी कि सांड को जान से मार दिया। तो आप ध्यान रखें, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, द सनलाइट वुड कम फुल स्टॉप दैट वॉज आवर होप फुल स्टॉप आवर होप वॉज रॉन्ग। इसे भी आपको कॉम्प्लेक्स में बनाना है और यह भी आपको केस इन अपोजिशन का यूज करके बनाना है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, क्योंकि यहाँ दैट वॉज की हमें ज़रूरत नहीं है, तो आप लिखेंगे केवल आवर होप। सबसे पहले आपको लिखना होगा आवर होप। अब मैंने बताया यहाँ दैट से शुरू हुई है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, दैट का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे दोस्तों, दैट का। तो आप लिखेंगे आवर होप दैट, दैट द सनलाइट, अब यहाँ से जोड़ दें द सनलाइट वुड कम। अब देखिए आवर होप लिख गए हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है, उसके बाद आपको कॉमा लगाकर लिख देना है वॉज रॉन्ग, यानी कि हमारी उम्मीद की सूर्य का प्रकाश आएगा, वॉज रॉन्ग,
गलत थी। तो इस प्रकार से आसानी से आप बना सकते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में परसेप्शन आएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।